बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले तो ये है कि निज़ाम पूरा का पूरा ही फंस गया। अब किसी को समझ नहीं आ रही कि निकलना कैसे, और जिस आदमी की वजह से फंसा है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 3 साल तक इमरान खान साहब का एक एक लम्हा रिकॉर्ड किया है, एक एक जुमला और एक एक चीज़ रिकॉर्ड की है। इतना ज़्यादा अंडर ऑब्जर्वेशन में कभी भी किसी को नहीं रखा गया। बाकायदा इस काम के ऊपर ऑफिसर्स लगाए गए हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान को सुनो, रोज़ाना की बुनियाद पे इमरान खान को देखो, वो क्या करता है, क्या खाता है, कैसे बात करता है, किन चीज़ों पे गुस्सा करता है, किन चीज़ों पे गुस्सा नहीं करता। तो इमरान खान की शख्सियत को समझने में थोड़ी मदद मिले ताकि उसको शिकस्त दी जा सके। लेकिन एक एक लम्हा रिकॉर्ड करने के बावजूद, सारे तजर्बे करने के बावजूद, अपनी एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करने के बावजूद, निज़ाम को जो वाहिद बात समझ में आई वो ये है कि ये आदमी समझ से बाहर है, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया ये आदमी, और ये अब क्या करेगा, किस तरह करेगा, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आसाब की लड़ाई में मैंने आपको आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले कहा था कि जब भी कभी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट आसाब की लड़ाई इमरान खान से लड़ेगी, 100 में से 100 मरतबा इमरान खान जीतेगा। वो आसाब की लड़ाई में इनसे कभी नहीं हारेगा। उसके आसाब बहुत मजबूत हैं, और ये बात पाकिस्तान में ये सिर्फ मिलिट्री जर्नैलों को समझ नहीं आएगी, ये दुनिया भर में जिन लोगों ने इमरान खान से पहले मुकाबला किया है वो भी इस बात को जानते हैं और इस बात की गवाही देते हैं। दुनिया के बेहतरीन स्पोर्ट्समैन कहते हैं कि हमने इस जैसे मजबूत आसाब का आदमी नहीं देखा। तो इमरान खान साहब को हराने का कोई बंदोबस्त हो नहीं रहा और अपने जीतने का कोई जुगाड़ लग नहीं रहा। यानी इमरान खान को कैसे हराएं? जब तक पब्लिक उसके साथ है आप उसको जबरदस्ती तो हरा सकते हैं, आप धांधली और 2 नंबरी से हरा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान को हराने का कोई बंदोबस्त हो नहीं रहा और जाली हुकूमत बना के उससे मुल्क चलाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा। यानी मुल्क चल ही नहीं रहा। तो बार बार करते ये हैं कि जाके इमरान खान को एक नई डील ऑफर करते हैं, हर थोड़े अरसे के बाद एक नई डील ऑफर करते हैं। डील क्या होती है? हर मरतबा कहते हैं जी आप इतना अरसा चुप रह जाएं, आप इतना अरसा साइड पे चले जाएं, आप इतना अरसा इंतजार कर लें, फिर इलेक्शन आ जाएगा, आप हमारी ये वाली बात मान लें, आप हमारी वो वाली बात मान लें। देखिए, रास्ता निकालने के लिए तो इमरान खान रास्ता निकालेगा। वो एक सियासतदान है, कोई रैम्बो फिल्म नहीं चल रही यहाँ पे, कोई कमांडो एक्शन फिल्म नहीं चल रही। वो एक सियासतदान है, वो सियासी तरीके से मसले का हल निकालेगा। इमरान खान को रॉकेट लॉन्चर लेकर जेल में नहीं बैठे हुए, ना इमरान खान ने बाहर आके कोई एटम बम का बटन दबा देना है, या ना इमरान खान ने कभी क्लाशनकोफ लेके, वो अच्छी तरह मुझे याद है इमरान खान साहब ने ये बात हमें एक मरतबा से ज्यादा मरतबा बताई, और ये शायद आपने कभी सुनी भी होगी कि कराची में जब बहुत सारी मुसल्ला जमातें होती थी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एकदम कराची में ऊपर जा रही थी, तो इमरान खान साहब को यह मशवरा दिया गया और बार बार दिया गया कि हमें भी अपने कुछ मुसल्ला लोग रखने चाहिए, कराची में अब सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो इमरान खान ने कहा था कि अगर हमने मुसल्ला विंग बना लिया तो हम कराची को कभी आज़ाद नहीं करवा पाएंगे। वो इस बात में मानता ही नहीं है हथियारों में, वो इस बात में मानता ही नहीं है। हाँ, वो स्ट्रगल के अंदर मानता है, जिद्दोजहद के अंदर मानता है, जमहूरियत में और बातचीत में मानता है। तो इमरान खान ने तो बाहर आके भी टेबल पे ही बैठना है, कोई उसने बंदूक तो चलानी नहीं। अब टेबल पे बैठने के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास ना ये इमरान खान को फेस कर सकते हैं, ना उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। ये इमरान खान तो बहुत दूर की बात है, और बहुत सारे लोग हैं, हसन न्याजी की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकते, यास्मीन राशिद का सामना नहीं कर सकते, ये सनम जावेद का सामना नहीं कर सकते। मैं एक आम सा आदमी हूं, मेरी आंखों में आंखें डाल के इनमें से कोई भी नहीं देख सकता, जितना मर्जी बड़ा ऑफिसर हो। क्या करेगा? शर्मिंदा होगा और क्या होगा। तो इमरान खान ने इनको दीवार के साथ लगा दिया। अब ये उसको डील देते हैं बार बार कि किसी तरह को डील मिल जाए जिससे हमें फेस सेविंग मिल जाए। इमरान खान उसके ऊपर मानने को तैयार नहीं है। अब रास्ते सिर्फ 2 बचे हैं हमारे पास, पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं। नंबर 1 ये है कि या तो एस्टेब्लिशमेंट तौबा कर ले और पाकिस्तान में नए इलेक्शन करवाए और पाकिस्तान को नॉर्मल मुल्क की तरह चलने दे, और जो जाली निजाम बनाया हुआ है उसको सहारा देना बंद कर दे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है कि अवाम बाहर आए और सूरत हाल को अपने कंट्रोल में ले ले, और यही सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट से जबरदस्ती करवा ले कि जनाब पीछे हट जाए, आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप जाली निज़ाम को सहारा नहीं दे सकते, और इलेक्शन होने दें, पाकिस्तान में नया इलेक्शन करवाया जाए और आप तौबा तायब करके साइड पे हो जाएं। आज के बाद आपने सियासत में रोल प्ले नहीं करना। यही रास्ता रह गया। इमरान खान के बारे में क्योंकि बात हो रही है, तो इमरान खान की बहन अलीमा खानम का जो स्टेटमेंट है वो आज सुबह से वायरल है, और वो इमरान खान साहब के हवाले से। और इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा कि मेरी बहनों से कहो मेरे लिए आवाज़ उठाए, मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब ये जो इमरान खान की एक आंख का इशू है ये बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं देखें, ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूं, ना इमरान खान की बहनें जानती हैं।
ये सिर्फ सरकार जानती है कि उन्होंने इमरान खान के साथ किया क्या है। इमरान खान की आंख कितना काम कर रही है, इसके लिए सोर्सेज से आने वाली खबर हमें बताती है। हुकूमत खुद कह चुकी है कि उनकी 85% आई साइट खत्म हो चुकी है। यह हुकूमत का अपना दावा है। अब इससे ज्यादा अगर और खत्म हो गई है तो फिर तो वो देखना 85-15% होता क्या है, कुछ भी नहीं। आप 15% देखने की कोशिश करें, 15% का विजन कुछ भी नहीं होता। आप सामने खड़े हुए आदमी को पहचान नहीं सकते। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे नजर नहीं आ रहा, मेरी बहनों से कहो मेरे लिए आवाज उठाएं। जो डॉक्टर्स आए हैं मैं उनसे मुतमईन नहीं हूं, जो चेक करने के लिए आते हैं इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा मैं उनसे मुतमईन नहीं हूं। डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान, इनसे कहा जाए कि मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स चेक करें। ये अलीमा खानम ने ट्वीट करके इमरान खान साहब के हवाले से बताया। नाज़रीन, एक बड़ी पॉजिटिव चीज हुई है। देखें, जब नेगेटिव थी तो मैंने उसको नेगेटिव बताया था, जब पॉजिटिव है तो फिर मेरा काम है कि मैं ये भी बताऊं कि अब वो चीज ठीक हुई है। शफीउल्लाह जान ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम नून लीग से डबल जुल्म करेंगे, हम इनसे इंतकाम लेंगे। मैंने उस स्टेटमेंट के ऊपर वीलॉग किया और मैंने उसकी मजम्मत की कि अगर आपने भी आकर बदला लेना है और इंतकामी सियासत करनी है तो फिर तो ये सारा कुछ करने का फायदा ही कोई नहीं है। पाकिस्तान में किसी को किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, बेनज़ीर भुट्टो ने बात ठीक कही थी। जो असल में बात है वो तो पीपल्स पार्टी ने तो जमहूरियत कभी देखी ही नहीं। बेनज़ीर भुट्टो के बाद इनको तो पता ही नहीं है, सरदारियों का कब्जा हो गया पार्टी के ऊपर। इन्होंने बेनज़ीर का स्टेटमेंट लेके तो गेम उठा दी। बेनज़ीर ने कहा था कि जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है, और अगर आप रूल ऑफ लॉ लेकर आए पाकिस्तान में तो हर जालिम से इंसाफ हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ लाने की बात करनी चाहिए, इंसाफ की बात करनी चाहिए, एहतसाब की बात करनी चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। जब आप इन चीज़ों की बात करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली इन सारों का एहतसाब हो जाएगा। बजाय इसके कि आप कहेंगे हम बदला लेंगे। तो अच्छी बात यह है कि शफीउल्लाह जान ने इंतकामी कार्रवाइयों के अपने बयान की तरदीद कर दी है, और वो बयान उनका एक रद्द-ए-अमल के तौर पे था। उनका ये कहना है कि जैसे हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है तो कभी कभी इस तरह का बयान हम रद्द-ए-अमल के तौर पे देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि फौरी तौर पे ना सिर्फ उन्होंने इस बात का इदराक किया कि जो स्टेटमेंट मैंने दिया वो स्टेटमेंट गलत है, और ये उसूल भी गलत है। अगर आज एक बदला ले रहा है, कल दूसरा लेगा, परसों तीसरा लेगा, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो बड़ा आसान रहेगा। ये जर्नैल आपके सरों के ऊपर हमेशा अपने जूते रख के मुसल्लत रहेंगे। कभी एक सियासतदान दूसरे को मारेगा, दूसरा सियासतदान तीसरे को मारेगा, तीसरा फिर पहले को मारेगा, पहला फिर दूसरे को मारेगा, दूसरा फिर तीसरे को मारेगा, और ये इस तरह चलता रहेगा। और जर्नैल अपने जूते लेकर इनके सर के ऊपर सवार रहेंगे कि ये आपस में लड़ते रहे हमेशा और हमारा भला होता रहे, पाकिस्तान पे कंट्रोल हमारा रहे, इनको लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छी बात है, शफीउल्लाह जान साहब ने अपना स्टेटमेंट जो है उसकी तरदीद की है, और वो एक पॉलिटिकल कारकुन है। अभी उनका नया करियर है, सुहेल अफरीदी का भी नया करियर है। उनको ये सीखना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत और हकीकी आज़ादी आ जाती है तो उसका मतलब है कि हर जालिम खुद ही अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। हाँ, अगर कभी धमकी लगाने को बहुत ही ज्यादा दिल करे तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और डिक्टेटर्स को और उनके तर्ज अमल को धमकी लगाएं। आप कहें कि ये लोग फ्रॉड हैं, आप कहें कि इन्होंने मुल्क पे कब्जा किया हुआ, आप कहें कि हम इनसे कब्जा छुड़ाएंगे और इनको कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे, हर डिक्टेटर की कब्र का ट्रायल हम करेंगे, ये आप कहें, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर कभी ये आप कर पाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नाज़रीन, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब का भी प्रॉब्लम मिलता जुलता ही है। एक बड़े अच्छे लिखारी है, एक बड़े अच्छे वालिद भी हैं। वो हसन न्याज़ी से मेरी अक्सर बात होती थी